Assalamualaikum students, welcome to the lecture number 11 of Computer Science Class 9। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि नेटवर्क टोपोलॉजीज़ है। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ होती क्या हैं? आप एक कंप्यूटर को नेटवर्क के अंदर ज्वाइन करने का जो मेथड होता है या जो स्कीम होती है वो कहलाती है नेटवर्क टोपोलॉजी। हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ टोपोलॉजीज़ होती हैं, यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स होते हैं कि जिनको यूज़ करते हुए हम अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में ज्वाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जो सारे कंप्यूटर्स होते हैं या सारी डिवाइसेस होती हैं वो एक सिंगल केबल के साथ कनेक्ट होती हैं। ठीक है, ये जो वायर है ये हमारी कहलाती है बैकबोन। किस तरीके से कि भाई जाहिर सी बात है कि ये वायर होगी तो ही जो है वो हमारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हो जाएंगे। नहीं होगी वायर तो जाहिर सी बात है या ब्रेक हो जाती है वायर तो हमारे कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। यही वो वायर है कि जिससे जो है वो आपका डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे कंप्यूटर्स तक। इसी वायर में जो है वो जब आप डेटा की रिक्वेस्ट करते हैं तो वो डेटा की रिक्वेस्ट जो है वो इसी वायर के थ्रू दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचती है और वो देन आपको पहुंचाते हैं। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लें। तो बस टोपोलॉजी के अंदर जो ये वायर इस्तेमाल हो रही है जिसको हम बैकबोन कह रहे हैं, इसके दोनों एंड पे जो है वो एक डेटा एब्जॉर्बर लगा हुआ होता है। ठीक है, जो कि इसको अलाउ नहीं करता कि भाई डेटा जो है वो आपका इन द एयर, यानी जाहिर सी बात है अगर ये कंप्यूटर जो है वो इस कंप्यूटर के साथ डेटा कनेक्ट करना चाहता है तो डेटा जो है वो आपका इस वायर से लेके यहाँ तक जाएगा। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पे जाने के बाद अगर लेट सपोज़ कि आपका कंप्यूटर में कोई ब्रेक आ गया है, ठीक है, तो क्या होता है कि आपका डेटा सही से नहीं पहुंच पा रहा, वो आगे वायर में ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे हम एक एब्जॉर्बर लगा देते हैं कि जिससे फ़ायदा ये होता है कि डेटा आपका वहीं पर ख़त्म हो जाता है, रुक जाता है। थोड़े इसके इश्यूज़ के बारे में बात कर लें तो जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पे वायर है, तो अगर वायर कभी ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाती है। किस तरीके से? अब ये कंप्यूटर है और वो इस कंप्यूटर से कांटेक्ट जो है वो करना चाहता है। अब इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये हमारे पास कि अगर तो यहाँ पे ब्रेक आ गया है तो ये दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट कर लेंगे आपस में एक दूसरे के थ्रू। लेकिन जो है वो क्योंकि अभी ब्रेक आ गया है तो ना ये कंप्यूटर इससे कम्युनिकेट कर सकता है और ना ही ये कंप्यूटर इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो जाहिर सी बात है हमारे लिए यहाँ पर इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमें इसकी बैकबोन की यानी इस वायर की बहुत ज़्यादा देख रेख करनी पड़ती है। लेकिन अगर लेट सपोज़ कि हमारे पास ब्रेक आता है इस वायर में, तो जाहिर सी बात है कि हमारी इस वायर को फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरे जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिवाइसेस एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर सकती हैं। लेकिन ये जो कंप्यूटर क्योंकि ख़ाली इसके साथ ब्रेक हुआ है, ठीक है ना, तो क्या है कि ये कंप्यूटर जो है वो हमारे नेटवर्क के अंदर फिर ज्वाइन नहीं रह पाएगा। इसके बाद है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी की ख़ास बात यह है कि हमारे पास जो कंप्यूटर होते हैं वो एक स्टार लाइक शेप के अंदर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, सारे कंप्यूटर जो है वो एक सिंगल डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। पहले ये कंप्यूटर जो है वो इस डिवाइस को सिग्नल भेजता है और देन ये सिग्नल, ये जो डिवाइस है वो फर्दर दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजती है। ठीक है, उसके बाद डेटा होता है तो देन अगेन ये डेटा जो है वो डिवाइस के पास आता है और देन फिर डिवाइस से जो है वो दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है। अब इसका ना एक इशू है। इशू ये है कि आपके टाइम जो है ना बड़ा ज़्यादा लग जाता है। क्यों? क्योंकि एक कंप्यूटर पहले इस डिवाइस को डेटा भेजेगा, ये डिवाइस फिर आगे दूसरे कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करेगी, फिर ये जाहिर सी बात है दूसरा कंप्यूटर जो है वो अगर उसके बाद डेटा होगा तो ये इस हब को भेजेगा और ये हब जो है वो फिर दूसरे उस कंप्यूटर को भेजेगी जिसने डेटा की रिक्वेस्ट की थी। ठीक है, और यहाँ पे एक और इशू भी आ जाता है कि लेट सपोज़ कि जिस कंप्यूटर ने डेटा रिक्वेस्ट की है पॉसिबल है कि इसके पास ना हो। ठीक है, इसके पास ना हो, इसके पास ना हो। अब जाहिर सी बात है कि जितने ज़्यादा जो है वो कंप्यूटर होंगे या जितना ज़्यादा हमें जो है वो सर्चिंग में टाइम लगेगा वो फिर आपको उसका वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और जब मैं आपको कंप्यूटर साइंस में क्लास में स्टार्ट में था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली हम लोग कंप्यूटर बनाया है तो हमारे जो मेन थीम है यानी जो हमारा मेन फोकस है शुरू से लेकर अब तक वो ये है कि कंप्यूटर की जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। बस हम कहें और ये काम हो जाए, ज़रा सा भी स्लो होता है तो हम बेजार होने लगते हैं कि यार ये क्या मसला है, हो के क्यों नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये जो स्टार टोपोलॉजी है ये बेसिकली एक, अगर देखा जाए तो एक तरीके से थोड़ा स्लो डाउन कर देती है आपकी प्रोसेसिंग को
टाइम जो है वो कंज्यूमिंग है ये। इसके बाद है रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी के अंदर ये है कि सारे कंप्यूटर जो है वो एक रिंग लाइक शेप के अंदर कनेक्ट होते हैं। किस तरीके से? एंड टू एंड ट्रांसमिशन आप कह लें कि भाई ये कंप्यूटर जो है वो इससे कनेक्ट है, ये कंप्यूटर आगे से कनेक्ट है, ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट है और देन ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट है। देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये कंप्यूटर एक दूसरे सबके साथ कनेक्ट हैं, लेकिन इनका इशू क्या है? इशू ये है कि अगर बीच में कोई गैप आ जाता है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे ब्रेक आ गया, तो ये कंप्यूटर इससे कांटेक्ट कर सकता है, ये कंप्यूटर इससे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन ये कंप्यूटर इससे कांटेक्ट नहीं कर सकता। रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो है वो हमारे पास ये सबसे ज़्यादा नुकसान है इस चीज़ का कि अगर ब्रेक आ जाता है तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो टोटली रुक जाती है। इसमें जो स्कीम होती है वो टोकन की स्कीम होती है, यानी जिसके पास टोकन है वो कंप्यूटर जो है वो डेटा की रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। और कोई बाकी जो कंप्यूटर हैं उनको फिर वेट करना पड़ता है अपनी बारी का, कि जब वो आएंगे यानी उनको डेटा रिक्वेस्ट की जाएगी तो यानी उनके पास टोकन आएगा तो टोकन से फिर वो आगे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी के साथ, तो मैं आपसे कहूँगा कि देखिए यहाँ पे ना अगर एक कंप्यूटर डिस्कनेक्ट होता है तो आपके बाकी सिस्टम को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हब अगर जो है वो डायरेक्ट डैमेज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके कंप्यूटर को आपके नेटवर्क को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मेन जो कंप्यूटर कनेक्ट हैं वो सारे इस हब के साथ जो है वो कनेक्ट हैं। इसके बाद हम लोग देखें बेटा तो है मैश टोपोलॉजी। अब मैश के अंदर क्या है कि एक कंप्यूटर मल्टीपल वे में सब कंप्यूटर्स के साथ जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल आप लोग देख लें, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे इस कंप्यूटर के अलावा 3 कंप्यूटर और एक मेन सिस्टम जो है वो कनेक्ट है। तो आप ये देखें कि इस कंप्यूटर से हमारे पास 4 वायर्स निकल रही हैं, ये 1 2 3 एंड 4, यानी ये कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्ट है दूसरे 4 कंप्यूटर्स के साथ, ठीक है। इसी तरीके से ये कंप्यूटर कनेक्ट होगा अपने दूसरे 4 कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली। इस कंप्यूटर की अच्छी बात यह है कि इस टोपोलॉजी की अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन रेट होता है वो बड़ा फास्ट होता है, ठीक है। और अगर एक सिंगल मीडियम में डिस्टर्बेंस आ जाए या सिंगल मीडियम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए तो इसके पास 3 डिफरेंट पाथ्स और हैं कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन जितना कि आप लोग एक पिक्चर से भी समझ रहे हो, ये देखो कि ये पिक्टोरियल वे में जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया हुआ है कितना इजी मैनेज हो रहा है, ये कितना इजीली मैनेज हो रहा है। कहने की बात है, वैसे ये है कि नेटवर्क मेंटेन करना होता ही बहुत ज़्यादा टफ है। लेकिन चलें अब टोपोलॉजी के बारे में कंसिडर कर रहे हैं तो हम लोग जो है फिर इसको अभी फ़िलहाल ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि हमें पिक्चर से ही नज़र आ रहा है कि ये इजीली मेंटेन हो सकता है, ये इजीली मेंटेन हो सकता है, इवन बस टोपोलॉजी इजीली मेंटेन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे वायर्स इतनी ज़्यादा हैं कि हमारे पास अगर कोई एरर आता है या कहीं पे कोई वायर डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो हमें ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बेसिकली कम्युनिकेशन हो रही होती है लेकिन थोड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैश टोपोलॉजी एक्सपेंसिव होती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए बाकी कंप्यूटर के साथ मल्टीपल वे चाहिए होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उन मल्टीपल वे के लिए हमें ज़्यादा बजट जो है वो निकालना पड़ता है। बेसिक डेटा कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग डेटा कम्युनिकेशन में करते क्या हैं? बेसिक डेटा कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि आपके मैसेजेस का रेफ़र करना, ठीक है। आप इवन पिक्चर किसी कंप्यूटर से गूगल पे जब आप पिक्चर सर्च करते हैं तो वो बेसिकली आप डेटा मांग रहे हैं, ठीक है। मैसेज किया आपने गूगल को कि भाई मुझे फ़लाँ पिक्चर एक जो है वो फ़लाँ पर्सन की या फ़लाँ ड्रेस की चाहिए है। ये जो मैसेज हम लोग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कम्युनिकेशन के तौर पे, वो आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है, आपकी पिक्चर भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, कोई फाइल भी हो सकती है, कोई ऑडियो सॉन्ग वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। अब बात कर लें कि इनके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले सेंडर, जो कि डिमांड करता है कि भाई मुझे जो है कोई चीज़ चाहिए है। लेट सपोज कि अगर मैं गूगल पे जो है वो लिखता हूँ कि इमेजेस, ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया है गूगल की सर्च बार में जाके, तो मैं सेंडर हूँ जो मैं भेज रहा हूँ गूगल को सिग्नल के भाई मुझे जो है वो इमेजेस चाहिए हैं, ठीक है। रिसीवर, गूगल जो है वो रिसीवर है, क्योंकि वो डेटा यानी जो मैंने मैसेज भेजा है उसे वो रिसीव कर रहा है और देन फिर उसको प्रोसेस कर रहा है कि मैं जो चाह रहा हूँ वो मुझे मिले, ठीक है।
इसके बाद मैसेज, कि ये मैसेज असल में है क्या, वो इसको डिकोड करता है, इसको समझने की कोशिश करता है और देन फिर उस पर वर्क करता है। ठीक है, हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि बेसिकली कंप्यूटर जो है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, ना उसको उर्दू आती है, ना इंग्लिश आती है, ना कोई दूसरी कोई लैंग्वेज आती है। तो क्या है, कंप्यूटर जो है वो हर एक कैरेक्टर को डिकोड कर देता है, यानी ट्रांसलेट कर देता है बाइनरी लैंग्वेज में, और देन फिर उसको संभल कर यानी उसको समझ कर देन फिर आगे फर्दर अपनी प्रोसेसिंग करता है। ठीक है। प्रोटोकॉल, अब प्रोटोकॉल से मतलब वो रूल्स हैं कि जिनके थ्रू आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, ये आपके डेटा जो है वो शेयर होगा सेंडर टू रिसीवर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। अब ट्रांसमिशन मीडियम से मतलब ये है कि वो ज़रिया कि जिससे आपका डेटा शेयर होगा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, अब ये जो ट्रांसमिशन मीडियम है ये ज़रूरी नहीं कि वायर की शेप में भी हो। हम लोग सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखें यहाँ पे कभी हमने वायर को यूज़ नहीं किया। ठीक है ना, हम लोग सिंपल अपने मोबाइल फ़ोन से वाईफाई ऑन कर देते हैं, सिंपल मेथड, और हमारा कंप्यूटर कनेक्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, एक वायरलेस मीडियम है। इसके अलावा पुराने टाइम पे हम लोग जो है वो, या आप अक्सर जगह पे अब भी देख लें कि हमने जो है वो वायर के थ्रू अपने कंप्यूटर्स यानी सिस्टम्स को जो है वो कनेक्ट किया वो होता है नेटवर्क के साथ। तो ये भी जो है वो एक एग्जांपल है इस चीज़ की। अब जो हम लोग देखें तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट मीडियम है, जिसको हम फिज़िकल मीडिया कह लेते हैं या वायर मीडिया कह लेते हैं। तो उसमें जो है ये कॉपर वायर आ जाती है, फाइबर ऑप्टिक आ जाती है। ठीक है, या इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे वायरलेस मीडियम की, यानी जो वाईफाई जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं आजकल, तो ये माइक्रोवेव्स हैं। ठीक है, ये इसके अलावा जो सेल फ़ोन में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो 3G 4G LTE वगैरह, ये हमारे पास जो है वो मोड्स हैं, या कह लें कि मीडियम है कि जिसमें हम लोग डेटा शेयर कर लेते हैं मल्टीपल वे में। तो रिव्यू कर लें हम लोग कि आज हम लोगों ने पढ़ा बस टोपोलॉजीज़ के टोपोलॉजीज़ के बारे में। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि किस किस मेथड के साथ हम लोग जो है वो अपने नेटवर्क को, कंप्यूटर को नेटवर्क में ज्वाइन कर लेते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि डिफरेंट टोपोलॉजीज़ में क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ कि हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है।